हम इस दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो जीवित हों या निर्जीव, सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है। उसी पहचान की वजह से हम उन्हें समझ और पहचान पाते हैं। हर इंसान का भी कोई ना कोई नाम जरूर होता है। बिना नाम के किसी व्यक्ति या चीज को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोजमर्रा के जीवन में नाम बहुत जरूरी है। जैसे हम सब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं। नाम से ही पहचान की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम उसके बारे में और बातें जान पाते हैं। अगर किसी का नाम ही ना हो तो उसे पुकारना या उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि नाम की बहुत महत्वता है। धार्मिक नजरिए से भी लोग मानते हैं कि भगवान के अलग अलग नाम लेने से हम उन्हें याद कर पाते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। सरल शब्दों में नाम ही पहचान की पहली सीढ़ी है और हमारे व्यवहार और संबंधों का आधार है। बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाता है। कहीं कहीं ये संस्कार 10वें दिन किया जाता है तो कहीं 1 साल बाद। हर जगह की अपनी एक अलग अलग परंपरा होती है। बच्चों का नाम चुनना एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसे आम भाषा में नामकरण संस्कार कहते हैं। लोग अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण तो रखते हैं, लेकिन कंस रावण जैसे नाम लोग भूल कर भी नहीं रखते। मान्यताओं के अनुसार बच्चों के नाम का असर सीधा उनके फ्यूचर और डेस्टिनी पर पड़ता है। जिन नामों से नकारात्मकता आती है उन नामों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आजकल तो नामकरण संस्कार का तरीका भी बदल गया और हम अपनी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग कहते हैं कि नामकरण बुआ को करना चाहिए, पर शास्त्र कहते हैं कि बच्चे का नामकरण या तो पिता को या गुरु को या किसी ब्राह्मण को करना सही माना जाता है। भारत में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जिनको लोग निभा तो रहे हैं, लेकिन शायद ही इसका कारण जानते होंगे। जबकि हर एक परंपराओं के पीछे जो मान्यता है उसकी वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है। वैसे ही एक परंपरा है नामकरण। नामकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हिंदू धर्म के अनुसार काफी जरूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बच्चों का नाम बिना किसी नामकरण संस्कार के रखने की कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे में आपके दिमाग में भी कभी इस संस्कार को लेकर तर्क आए होंगे जिनको आपने दूसरे ही पल नजरअंदाज भी कर दिया होगा। लेकिन आज हम आपको सही कारण बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है उसी के अनुसार हिंदू धर्म में शिशु का नाम रखा जाता है। इस नामकरण संस्कार के दौरान परिवार के हर एक सदस्य उपस्थित होते हैं। वैसे तो नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें दिन रखा जाता है, लेकिन इसे कई लोग किसी शुभ मुहूर्त में 10वें दिन के बाद भी रख लेते हैं। इस संस्कार से पहले बच्चे और उसकी माँ के कमरे को अच्छी तरीके से धोकर साफ किया जाता है। इनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और ओढ़ने बिछाने की चीजों को भी पूरी तरीके से शुद्ध और साफ किया जाता है। उसके बाद ही नामकरण संस्कार किया जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जिसमें नामकरण संस्कार 5वां है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला नाम और दूसरा संस्कृत के शब्द करण यानी बनना या रखने के संयोजन से बना हुआ। कुछ लोग इसे पालना रोहण भी बोलते हैं। संस्कृत में पालना का मतलब झूला और रोहण का मतलब बैठने से होता है। इस दौरान बच्चे का नाम रखा जाता है। जन्म के बाद ये नवजात का सबसे पहला संस्कार माना जाता है। हालांकि इससे पहले जात क्रम संस्कार भी होता है, लेकिन अब ये इतना प्रचलन में नहीं। यही कारण है कि माता पिता, घर के अन्य सदस्य और रिश्तेदारों के लिए नामकरण संस्कार का दिन बेहद खास होता है। सनातन धर्म में शास्त्र अनुसार बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की दशा देखकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली अनुसार बच्चे की चंद्र राशि के आधार पर राशि के प्रथम अक्षर पर शिशु का नाम रखा जाता है। अब सवाल यह है कि नामकरण संस्कार जरूरी क्यों है? नामकरण संस्कार से आयु और बुद्धि की वृद्धि होती है। इस संस्कार में बच्चे को शहद चटाया जाता है, फिर बाकी लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही घर के सारे सदस्य कामना करते हैं कि बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी बने और चांद के समान शांत। फिर शिशु को देव संस्कृति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया जाता है। अंत में सभी लोग शिशु का नया नाम लेकर उसे चिरंजीवी,
धार्मिक, स्वस्थ और समृद्ध होने की कामना करते हैं। इस नामकरण संस्कार के पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे को इस दिन जिस नाम से पुकारा जाता है, उसमें उन गुणों की अनुभूति होने लगती है। वैसे भी हर इंसान में उसके नाम की झलक जरूर दिखाई देती है। नाम की सार्थकता इसी से जाहिर होती है कि घटिया नाम से पुकारा जाना किसी को पसंद नहीं होता है। इसलिए नामकरण संस्कार के दौरान हर सदस्य पूरे सोच विचार के बाद शिशु का ऐसा नाम रखते हैं जो उसे जीवन के लिए उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करे। मूल रूप से नामकरण के पीछे वैज्ञानिकों का यही दृष्टिकोण है, जिससे कि लोग नाम के महत्व को समझें और अर्थपूर्ण नाम रखें। नामकरण के 3 आधार माने गए। पहला, जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता है उस नक्षत्र की पहचान रहे, इसलिए नाम नक्षत्र के लिए नियत अक्षर से शुरू होना चाहिए ताकि नाम से जन्म नक्षत्र का पता चले और ज्योतिषी राशिफल भी समझा जा सके। दूसरा यह है कि नाम आपको जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक बने। और तीसरा ये कि नाम से आपके जाति, नाम, वंश, गोत्र आदि की जानकारी हो जाए। नामकरण का मुख्य उद्देश्य बच्चे को एक अलग पहचान देना है। जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो वो समाज में उसी नाम से पहचाना जाता है। ये उसके स्कूल, दस्तावेज और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी होता है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि हर नाम की एक ध्वनि होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों के अनुसार रखा गया नाम सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा प्रभाव देता है। मनोविज्ञान के अनुसार नाम का व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर असर पड़ सकता है। अगर नाम का मतलब अच्छा है और प्रेरणादायक हो तो बच्चे में सकारात्मक भावना विकसित हो सकती है। सरल शब्दों में नामकरण इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे को पहचान मिले, समाज में उसे अलग से जाना जा सके और संचार आसानी से हो सके। परंपरा और विश्वास के अनुसार इसे शुभ और सकारात्मक भी माना जाता है, साथ ही सांस्कृतिक विश्वास से जुड़ा हुआ होता है।